गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने परिस्थिति या स्टेटस के बारे में बात की थी। आज हम भूमिका या रोल के संदर्भ में बात करेंगे। हमने देखा था कि स्टेटस और भूमिका जो शब्द का प्रथम बार प्रयोग वो लॉर्ड लिंटन ने किया था। लिंटन ने इन दोनों शब्दों पर गहन विवेचन डाला था। तो भूमिका क्या है? भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार एवं मनोविश्लेषण के संदर्भ में मीड, न्यूकॉम, मेरिनो आदि मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है कि परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष क्या कहलाएगी? भूमिका कहलाएगी। और परिस्थिति क्या हो गई आपकी कि आपको समाज में प्राप्त पद या स्थिति परिस्थिति कहलाती है, और परिस्थिति के साथ जो आपको उसका गत्यात्मक पक्ष है वो आपका भूमिका कहलाएगा। परिस्थितियाँ धारण की जाती हैं जबकि भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार से एक परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों का उपभोग करता है उसे ही भूमिका कहते हैं। एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति का पद एक परिस्थिति है। इस परिस्थिति से संबंधित कुछ दायित्व तथा कर्तव्य हैं, ये ही राष्ट्रपति की भूमिका के अंतर्गत आएंगे। सामान्यतः हम भूमिका का तात्पर्य सिनेमा या नाटक में किसी अन्य व्यक्ति की नकल से लेते हैं, पर समाजशास्त्र में हम भूमिका का यह तात्पर्य नहीं लेंगे। समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते अब भूमिका का तात्पर्य परिस्थिति से संबंधित कार्यों के निर्वाह से लेंगे। अब हम भूमिका का अर्थ और परिभाषा देखेंगे। फेयरचाइल्ड के अनुसार भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। डेविस कहते हैं भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सार्जेंट के अनुसार किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान अथवा प्रारूप है जिसे वह अपने समूह के सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुसार एक परिस्थिति में ठीक समझता है। अब हम लिंटन की परिभाषा देखें कि लिंटन के अनुसार भूमिका शब्द का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। इस प्रकार भूमिका के अंतर्गत उन सभी अभिवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों और व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है वही भूमिका कहलाती है। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारात्मक या गत्यात्मक पहलू है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित भूमिका का निर्वाह कैसे करेगा ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे वह अपने कर्तव्यों के प्रति कितना जागरूक है, अपने दायित्व निर्वाह के लिए वह कितना कठिन परिश्रम कर रहा है, उसमें कर्तव्य निष्ठा कैसी है, वह समाज के नियमों आदर्शों के प्रति कितना सजग है। तो ये सभी बातें आपकी भूमिका निर्वाह पे निर्भर करती हैं। समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं होती। प्रत्येक भूमिका का महत्व अन्य परिस्थितियों भूमिका के संदर्भ में ही होता है। जैसे एक अध्यापक अपनी भूमिका छात्र के संदर्भ में, एक डॉक्टर अपनी भूमिका रोगियों के संदर्भ में निभाएगा, एक राजा की अपनी भूमिका प्रजा के संदर्भ में होगी। तो एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियां धारण करता है, उनके अनुसार ही वह अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं भी निभाता है। एक परिस्थिति विशेष को धारण करने पर व्यक्ति किस प्रकार की भूमिका निभाएगा यह उस समाज की संस्कृति एवं सामाजिक मूल्यों द्वारा तय होता है। समाज एवं संस्कृति ही किसी भूमिका से संबंधित दायित्व एवं अधिकारों को तय करते हैं। एक व्यक्ति एक समय में अनेक सामाजिक स्थितियों में होने पर अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। अब हम भूमिका की विशेषताएं देखेंगे। हमने अर्थ और परिभाषा देखी, भूमिका का अर्थ देखा, सर्वप्रथम भूमिका और परिस्थिति शब्द को किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया यह देखा। अब हम इसकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। दूसरा है भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। तीसरा है समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं होती, वह सदैव दूसरी परिस्थितियों या भूमिकाओं के संदर्भ में ही निभाई जाती है। आगे है नेक्स्ट है भूमिका का संबंध परिस्थिति से जुड़ा होता है। जो कि परिस्थितियाँ प्रदत्त एवं अर्जित दो प्रकार की, तो भूमिकाएं भी हमारी प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की होंगी।
भूमिका गतिशील और परिवर्तनशील है। एक ही भूमिका विभिन्न लोगों द्वारा और विभिन्न समय और संस्कृतियों में भी अलग अलग प्रकार से निभाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति उसे प्रदान की गई भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति आदि के आधार पर ही करता है। नेक्स्ट विशेषता है उसकी, व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में मेनली जाना जाता है वो उसका की रोल या मुख्य भूमिका कहलाती है। जैसे अपन सचिन तेंदुलकर है, उसके पिता, पति, पुत्र के रूप में भूमिकाएं होंगी, पर वो एक क्रिकेटर है तो समाज में उसका की स्टेटस या की रोल क्या है, क्रिकेटर का है। समाज उसे किसके रूप में जानता है कि सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है। नेक्स्ट है, अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है। सभी भूमिकाओं का निर्वाह एक ही प्रकार के व्यवहार द्वारा नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ ना कुछ अधिकार एवं सुविधाएं जुड़ी होती हैं। तो ये हमने देखा भूमिका और परिस्थिति के बारे में। हमने भूमिका की भी दो रूपों की चर्चा की, प्रदत्त और अर्जित भूमिका। प्रदत्त भूमिका वही होगी कि आपकी जब जैसे समाज में प्रदत्त परिस्थिति होती है तो प्रदत्त परिस्थिति का जो गत्यात्मक पहलू या पक्ष होगा वो आपकी प्रदत्त भूमिका कहलाएगी, और अर्जित परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष या पहलू आपका अर्जित परिस्थिति कहलाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अवधारणाएं और भी हैं जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से जाननी चाहिए, या आपके जो एक लाइन के या एक शब्द के जो आंसर हैं उनमें आपसे पूछा जा सकता है। जैसे भूमिका पालन। भूमिका पालन क्या है, जब एक व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप अपनी भूमिका निभाता है तो उसे हम भूमिका पालन कहेंगे। दूसरी भूमिका ग्रहण। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना सीखता है। जैसे सेना में भर्ती होने पर एक व्यक्ति सैनिक की भूमिका निभाना सीखता है। नेक्स्ट है अभिनय की भूमिका। इस प्रक्रिया में व्यक्ति किसी अन्य पात्र की भूमिका का अभिनय करता है। नेक्स्ट है भूमिका वंचन। जब एक व्यक्ति एक परिस्थिति को छोड़कर दूसरी परिस्थिति धारण करता है तो उसे पहले की परिस्थिति से संबंधित भूमिका त्यागनी पड़ती है, तो उसे हम भूमिका वंचन कहेंगे। इसके अलावा भूमिका संघर्ष। कई बार व्यक्ति को दो भिन्न परिस्थितियों की भूमिका एक साथ निभानी होती है, और यदि उनमें विरोधाभास है तो उसे हम भूमिका संघर्ष कहते हैं। जैसे एक न्यायाधीश के सामने उसके पुत्र को ही अपराधी के रूप में लाया जाता है, तब वह इस उलझन में पड़ जाता है कि वह पिता के रूप में दया करके उसे छोड़ दे या एक न्यायाधीश के रूप में उसे दंड करे तो यहाँ पे उसका भूमिका संघर्ष है। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, टीचर ड्यूटी रूम में ड्यूटी दे रहा है, अपनी बच्चों की परीक्षा चल रही है, उसी कक्ष में अगर उसका बच्चा भी परीक्षा दे रहा है और वो नकल कर रहा है तो उसके सामने ये भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि पिता के रूप में उसे छोड़ दे, एक शिक्षक या वीक्षक के रूप में उसे यहाँ सजा दिलवाए। तो ये उसका भूमिका संघर्ष का उदाहरण है हमारा। नेक्स्ट आता है आपका भूमिका प्रतिमान। समाज में कोई भी भूमिका एक पक्षीय या पृथक नहीं होती, वरन वह दूसरों के संदर्भ में ही होती है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की जो भूमिका निभाता है उसकी संपूर्णता को ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। परिस्थिति प्रतिमान। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उनके अनुसार अलग अलग भूमिकाएं भी निभाता है। विभिन्न परिस्थितियों की इस संपूर्णता को ही परिस्थिति प्रतिमान कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति पिता, पति, भाई, वकील, ग्राहक आदि अनेक परिस्थितियां एक साथ धारण करता है। ये सभी परिस्थितियां मिलकर उस व्यक्ति का परिस्थिति प्रतिमान कहलाएंगी। परिस्थिति श्रृंखला। व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियां धारण नहीं करता, वरन विभिन्न समयों में भी अलग अलग परिस्थितियां धारण करता है। परिस्थितियों के इस उत्तरोत्तर क्रम में एक श्रृंखला बन जाती है, उस श्रृंखला को ही हम परिस्थिति श्रृंखला कहते हैं। अब हम देखेंगे परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व। परिस्थिति एवं भूमिका का व्यक्ति एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से महत्व है। पहला है, परिस्थिति एवं भूमिकाएं मिलकर ही समाज व्यवस्था का निर्माण करते हैं और सामाजिक संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनमें पारस्परिक संतुलन एवं तालमेल होना आवश्यक है। परिस्थिति व भूमिकाएं समाज में श्रम विभाजन कर सामाजिक कार्यों को सरल बना देती हैं। ये समाज में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में योग देते हैं, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित सामाजिक प्रतिमान एवं नियम होते हैं और व्यक्ति से उनके अनुरूप आचरण करने की अपेक्षा की जाती है। इसमें हेराल्बस कहते हैं कि सामाजिक भूमिकाएं व्यवहार को नियमित एवं संगठित करती हैं। नेक्स्ट है, ये व्यक्ति का सामाजिकरण करने में भी योग देते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जन्म से पूर्व ही ये समाज में विद्यमान होते हैं और व्यक्ति उनके अनुसार आचरण करना सीखता है। नेक्स्ट है, परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति की क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं।
और उसे बताते हैं कि किस परिस्थिति में उसे किस प्रकार की भूमिका निभानी होगी। इनके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो हम उसके कार्यों के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि संविधान एवं सामाजिक प्रथाओं द्वारा उसे कार्य निर्धारित कर दिए गए हैं। एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति को जन्म देते हैं। व्यापारी, अध्यापक, छात्र, सैनिक और राजा की मनोवृत्तियों के निर्धारण में उनकी परिस्थिति एवं भूमिका का भी प्रभाव होता है। नेक्स्ट है, परिस्थितियाँ व्यक्ति में जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती हैं। नेक्स्ट है, समाज में ऊंची एवं नीची परिस्थितियाँ होती हैं, व्यक्ति को प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती हैं और प्रयत्न के कारण ही उसकी प्रगति संभव हो पाती है। वर्तमान समय में सामाजिक व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। इससे परिस्थिति व भूमिका के पारस्परिक तालमेल में असंतुलन पैदा हुआ है। आज भूमिका प्रत्याशा में भूमिका ग्रहण में अंतर आ गया है। इसके कारण व्यक्ति के एवं सामाजिक विघटन की समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। तो ये हमने भूमिका और परिस्थिति के बारे में देखा। इसके बारे में आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। भूमिका से जुड़ी हुई जो अवधारणाएं हैं, परिस्थिति से जुड़ी हुई जो अवधारणाएं हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके ऊपर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। एक उदाहरण देके आपसे प्रश्न पूछ लेगा या सीधा प्रश्न पूछ लेगा। किंग्सले डेविस ने किन 3 प्रकारों की बात की है, मर्टन ने किसकी बात की है, लिंटन ने किन 2 प्रकार की किस परिस्थितियों की बात की है। तो ये आप ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।